जी, वेटिंग रूम में स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर कंटिन्यू करते हैं यहीं से। जी क्लास, ये स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया कि हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड एप्लीकेशन को कैसे टेस्ट करते हैं, और अगर कोई कन्वेंशनल या स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन है, स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर है, उसको हम कैसे टेस्ट करते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर या कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर है, उसमें हम डिफरेंट मेथड्स पे फोकस कर रहे होते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पे हम टेस्टिंग कैसे कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस, जितनी क्लासेस है वन बाय वन, पहले हमने एक क्लास ली, वहाँ पे हमारा फोकस एक स्पेसिफिक मेथड पे होता है। यहाँ पे हमारा फोकस एक पूरी कंप्लीट क्लास क्या होता है कि उस क्लास के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनके उस क्लास के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक जो यूनिट है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्लास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर में, जबकि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में एक मॉड्यूल जो है वो हमारे पास एक यूनिट है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्यूरी? ओके, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इश्यूज क्या आते हैं जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ इश्यूज भी आ रहे होते हैं, वो इश्यूज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे। स्टेट टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लिसिटली, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हम टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स आपको एक्सप्लिसिटली क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ कंफ्यूजन हो कि हाँ टेस्टिंग कर रहे हैं और दिस एंड दैट। ईच एंड एवरी टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी एक्सप्लिसिटली क्लियर। हमें पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? कि हम एरर्स को अनकवर करें या हम क्वालिटी को अचीव कर सकें, सो दैट एंड यूजर से डिलीवर होने तक पहले पहले जितने एरर्स है वो जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। क्या हम लर्न कर सकें। ठीक है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर सकें टेस्टिंग को, कि हमारी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करें कि हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इट शुड बी क्लियर। अंडरस्टैंड द यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड डेवलप अ प्रोफाइल फॉर ईच यूजर कैटेगरी। आपको पता होना चाहिए कि आपके उस सॉफ्टवेयर का जो आप बनाने जा रहे हैं उसके यूजर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी क्लासेस ऑफ यूजर्स उसको यूज करेंगी। जितनी जनरल पर्पस एप्लीकेशन होती है उतनी ज़्यादा क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ यूजर होते हैं। जितनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है आपको पता होता है कि इसके स्पेसिफिक यूजर हैं। अब मैं इस बात की एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशंस वो होती हैं जो जनरल ऑडियंस के लिए बन रही होती है। जनरल ऑडियंस में जनरल पब्लिक, जिसमें सब लोग आते हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड सब लोग आते हैं। लेट्स सपोज करीम की ऐप है, अब उसको हर कोई एक्सेस कर रहा है। ठीक है, उसको एक टीचर भी कर रहा है, एक प्रोफेसर भी कर रहा है, एक इंटर पास स्टूडेंट भी कर रहा है, एक वो इंसान भी करने की कोशिश कर रहा है जिसने जो कभी स्कूल ही नहीं गया। ठीक है, तो उसकी यूजर की क्लासेस और कैटेगरीज बहुत ज्यादा है। तो फिर आपने हर उस कैटेगरी को माइंड में रखते हो उस एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन करना है कि उसका इंटरफेस इतना फ्लेक्सिबल हो कि हर कोई इजीली उसको यूज कर सके। और अगर मैं कह रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन है, लेट सपोज कि कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम या मैं कोई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रही हूँ। अब मुझे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के पहले से यूजर पता है कि टीचर्स भी यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं और मैनेजमेंट वाले भी उसको यूज कर रहे होंगे। तो फिर मुझे उन्हीं को माइंड में रखते हुए, उनका स्किल सेट माइंड में रखते हुए एप्लीकेशन का इंटरफेस डिजाइन करना होगा। तो जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो टेस्टिंग करते वक्त आपको यूजर की कैटेगरी पता होनी चाहिए कि जो एप्लीकेशन मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ उसका यूजर कौन कौन है।
ताकि उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख कर टेस्ट कर सकूँ। ठीक है, लेट सपोज अगर कोई एक ऐसी ऐप है जिसको हर कोई एक्सेस कर रहा है, हर मीन्स जनरल पब्लिक है, तो अब मुझे जनरल पब्लिक के लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि लेट सपोज मैं तो भाई मुझे तो नहीं यूज करनी आती एप्लीकेशन, सो नाउ मैं इस एप्लीकेशन को, आपका सिस्टम मुझे कैसे जो है वो हेल्प आउट कर रहा है उसको यूज करने में, आपका इंटरफेस ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं है। कई दफा हम भी ऐसे देखते हैं कि जब कोई ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसका इंटरफेस बहुत डिफिकल्ट होता है, हमें भी चीजें देखनी पड़ती हैं, मेन्यू याद करने में टाइम लगता है कि हमने लास्ट टाइम कैसे, मैं इस ऑप्शन पे गई थी, मैंने ये ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया। तो जब आप एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हो तो यूजर की प्रोफाइलिंग जरूरी है, यूजर की प्रोफाइलिंग जरूरी है ताकि आप अपने आप को उस यूजर की जगह रखकर उस बेसिस पे टेस्टिंग कर सकें। डेवलप अ टेस्टिंग प्लान दैट एम्फसाइजेस रैपिड साइकिल टेस्टिंग। अच्छा, टेस्टिंग करने से पहले उसका प्लान क्रिएट करना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या टेस्ट करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, कौन कौन सी रिसोर्सेज होंगी जो टेस्टिंग कर रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप टेस्टिंग प्लान पहले से डेवलप करें। बिल्ड रॉबस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू टेस्ट इटसेल्फ। ऐसे आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करें जो कि रॉबस्ट हो, मीन जिस पर टेस्टिंग करनी आसान हो। जब जब वो यूज हो रहा हो, जब वो चल रहा हो, तो आप तभी से आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रॉब्लम्स हैं, या ये इस तरीके से आप उसको वहां से टेस्ट कर सकें। जितना डिफिकल्ट एप्लीकेशन होगी टेस्टिंग के लिए, उतना मुश्किल होगा उसको टेस्ट करना। यूज इफेक्टिव फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज एज अ फिल्टर प्रायर टू टेस्टिंग। वो कह रहे हैं कि आप अपने सॉफ्टवेयर में क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेस्टिंग पे ही फोकस करें, क्योंकि जब मैं आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी पढ़ा रही थी, कभी क्वालिटी एश्योरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, जब मैंने आपको ओवरव्यू दिया था एक, तो मैंने आपको कहा था कि टेस्टिंग, जब हम मिस भी पढ़ रहे थे कि डेवलपर ये समझ रहा होता है कि टेस्ट, किसी भी कोड को टेस्ट करने के लिए ओनली जो है वो फेस क्या होता है कि हम कोड करेंगे तभी हमें क्वालिटी अचीव हो सकती है, विच इज़ नॉट ट्रू। कोड तो हम फोर्थ या फिफ्थ फेज में जाके करेंगे, उससे पहले क्या हम क्वालिटी नहीं ला सकते? तो उसके लिए हम डिफरेंट रिव्यूज कंडक्ट कर रहे होते हैं। प्लानिंग की, प्लानिंग में आगे एनालिसिस के फेज में जाने से पहले अब तक प्लानिंग में जो काम किया है, एक्सपर्ट बैठकर उसको रिव्यू कर लें कि ये काम सब सही है या नहीं है, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस। एनालिसिस पे आए, जो आपने पेपर वर्क किया है, जो आपने चीज़ें क्रिएट की हैं, जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं, जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन की, उसको रिव्यू करते हैं कि वो ठीक है या नहीं है, उसके लिए भी एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। सो टेस्टिंग से पहले ही आप क्वालिटी को अचीव करना चाहें तो आप अचीव कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटीज। वो ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ टेस्टिंग पे ही फोकस ना करें क्वालिटी को अचीव करने के लिए। यू शुड रिलाई ऑन रिव्यूज बिफोर टेस्टिंग, क्योंकि टेस्टिंग तो बहुत आगे का फेस है। सो अगर आप पहले से ही रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे, हर चीज़ क्वालिटी वाइज होगी, सो जो कोड करेंगे वो भी क्वालिटी कोड होगा, और फिर जब आप टेस्टिंग फेज पे आएंगे तो टेस्टिंग करना और आसान हो जाएगी, क्योंकि आप स्टार्ट से ही एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहे हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निकल रिव्यू नहीं किया और आपका पूरा फोकस टेस्टिंग पे ही है कि हम सारे एरर्स को टेस्टिंग पे ही आइडेंटिफाई और लिस्ट डाउन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? उसके लिए हमारे पास ये होगा कि फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपने स्टार्ट से ही आपके कोड में इश्यूज हैं, आपका कोड फट रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट की हैं। तो जब आप टेस्टिंग करोगे तो टेस्टिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आप स्टार्ट से एक प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं आए। Conduct formal technical reviews to assess the test strategy and test cases themselves. और जो टेस्ट केसेस और जो टेस्ट स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हैं उस पर भी टेक्निकल रिव्यूज कंडक्ट करें कि अदर जो टेस्ट केसेस हम यूज कर रहे हैं दे आर अप्रोप्रिएट, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, और जो हम टेस्टिंग की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो भी सही है या नहीं है। डेवलप अ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट अप्रोच फॉर द टेस्टिंग प्रोसेस। और अपने प्रोसेस को, जो टेस्टिंग प्रोसेस है, उसको साथ साथ इवॉल्व करते चले जाएं, साथ साथ चेंजेस करते जाएं, उसको इम्प्रोवाइज करते जाएं, सो दैट ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते चले जाएं। तो ये कुछ कंसर्न है जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको माइंड में रखने होते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग। अभी हम देखते हैं कि यूनिट टेस्टिंग होती कैसे है। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो मेथड जो टेस्ट करना है, मॉड्यूल टू बी टेस्टेड, ठीक है, वो मेथड या वो स्पेसिफिक मॉड्यूल जिसको टेस्ट करना है। इनपुट क्या आएगा? टेस्ट केसेस। अब आपके पास टेस्टिंग सिनेरियोज होंगे, लाइक आपके पास टेस्ट केसेस बने होंगे, फॉर्म्स वगैरह बने होंगे जिसमें एप्लीकेशन आपके पॉइंट्स लिखे होंगे, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा होगा, आप उस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, चला के देखेंगे, और जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसको उस फॉर्म में एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आगे आप लिस्ट डाउन करेंगे, दैट वुड बी इट्स रिजल्ट।
और फिर आप एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। अगर आपका एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट यानी कि जो आपने टेस्ट केसेस बनाए हैं, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मुझे लॉगिन वाले मॉड्यूल को टेस्ट करना है, मेरा मॉड्यूल कौन सा है, लॉगिन का। अब उसको टेस्ट करने के लिए मैं टेस्ट केसेस क्या लिखूंगी कि जैसी मेरी एप्लीकेशन रन हो तो फर्स्ट पेज जो है शुड बी द लॉगिन पेज, आगे जाने से पहले लॉगिन पेज हो। लॉगिन पेज पे जाते ही बाय डिफॉल्ट मेरा कर्सर कहाँ प्रॉम्प्ट कर रहा हो, यूजर नेम पे। अब मैंने यूजर नेम अगर तो एम्प्टी छोड़ दिया और पासवर्ड भी एम्प्टी छोड़ के मैंने लॉगिन का बटन क्लिक किया, तो बटन क्लिक होने पे वो सबसे पहले ये देखेगा कि क्या ये टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है। अगर ये टेक्स्ट फील्ड्स एम्प्टी हैं तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, इट विल शो यू हैव नॉट एंटर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब मैं एक्चुअल में ये एप्लीकेशन ये करके देखूंगी, ये टेस्टिंग हो रही है, पहले मैंने उसका टेस्ट के सिनेरियो बना दिया, अब मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ, अपनी एप्लीकेशन को रन किया, लॉगिन पेज आ रहा है, देखूंगी कि सबसे पहले क्या कर्सर जो है वो यूजर नेम पे बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो एक्चुअल मैं उसको जाके अपने टेस्ट केस पे राइट डाउन कर दूंगी अगेंस्ट एक्चुअल रिजल्ट। फिर उसके बाद मैंने बगैर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर किया, लॉगिन किया। अब ये जब जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो अब ये मुझे क्या करेगा, ये देखेगा कि लॉगिन का मेथड चेक करेगा कि क्या ये दोनों फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो डायलॉग बॉक्स पे शो हो जाएगा कि आपने कोई एक चीज मिस की है या दोनों मिस की है। तो जो रिजल्ट आ रहा होगा वो मैं जो दूसरा टेस्ट केस था उसके आगे एक्चुअल रिजल्ट में जाके लिख दूंगी। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम हो गया, हम कह रहे हैं कि वो टेस्ट पास हो गया। जहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा, वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि टेस्ट फेल हो गया, हमें अपने कोड को रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म हो रही होती है। अच्छा, अब यूनिट टेस्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं, वो मॉड्यूल टू बी टेस्टेड और टेस्ट केसेस क्या क्या टेस्ट करते हैं, अपने इंटरफेस को यानी कि यूज़र इंटरफेस को, कि जो हमारे पास यूज़र इंटरफेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज यूआई। नेक्स्ट क्या चीज पे हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं, लोकल डाटा स्ट्रक्चर्स। लोकल डाटा स्ट्रक्चर मीन्स ये कि जो मॉड्यूल में जो वैल्यू पास हो रही है उनका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स डाटा किस तरीके से पास हो रहा है। अगर मैंने स्ट्रिंग पास किया दिया है डाटा टाइप और मैं उसमें इंटीजर दे रही हूँ तो क्या वो उसको स्टोर करेगा या नहीं करेगा। अगर मैंने फ्लोट रखा है और मैं उसको इंटीजर पास कर रही हूँ तो वो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो डाटा स्ट्रक्चर की बेसिस पे भी हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अगर मैंने बूलियन वैल्यू रखी है यूजर से प्रॉम्प्ट की इनपुट लेने पे और मैं क्या कह रही हूँ उसको, मैं कोई इंटीजर दे रही हूँ, तो क्या वो उस इंटीजर को बूलियन में रखेगा या नहीं रखेगा। तो डाटा स्ट्रक्चर्स को भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं। बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस क्या है मेरे पास, मीन्स के मैंने जो इंटीजर है तो इंटीजर की रेंज क्या है, 0 से लेकर 65536, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट रिजर्व करता है, तो 4 मीन्स हमारे पास हम लगा लेंगे कि कितनी हमारे पास बाइट आ सकती है, तो 4 बाइट मीन्स 32 बिट, तो 2 की पावर 32 बिट की हम रेंज लगाएंगे। ये सब आप पीएफ में पढ़ के आ रहे होंगे। तो एक इंटीजर की हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई कि 0 से लेकर 65536 पॉजिटिव नंबर आप उस इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो आप बाउंड्री कंडीशंस भी वो वैल्यूज देकर देखेंगे, कौन सी वैल्यूज देकर देखेंगे कि कौन, लेट सपोज 65537 इनपुट देंगे तो अब आप देखेंगे कि क्या इंटीजर उसको स्टोर कर रहा है या नहीं कर रहा। आप माइनस में वैल्यूज देकर देखेंगे, एस इंट, साइन इंट, अनसाइन इंट, वो सारी वैल्यूज आप उसी के अकॉर्डिंगली देकर देखेंगे। कि जो बाउंड्री कंडीशन है उसके बियॉन्ड वैल्यू डाल कर देखेंगे कि जो वैल्यू वो एक्सेप्ट कर रहा है, अगर आप उसके बियॉन्ड कोई वैल्यू डालें तो वो किस तरीके से उसको कंसीडर करेगा। इंडिपेंडेंट पाथ, इंडिपेंडेंट पाथ हमें क्या बता रहे होंगे कि कौन से पाथ ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट है और कौन से ऐसे हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट पाथ मीन सिक्वेंशियल ऑर्डर, जो सीक्वेंस में चल रहा है। और डिपेंडेंट पाथ, लेट सपोज मैंने इसकी कंडीशन में कहा कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो ये मेथड कॉल कर दो, तो दैट मेथड इज जो है वो डिपेंडेंट है इसकी कंडीशन पे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो मेथड कॉल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपके कोड में इंडिपेंडेंट पाथ कौन से, मीन्स आपके पास सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, उसको भी हम टेस्ट कर रहे होते हैं। मतलब ये सारी चीजें टेस्ट हो रही होती हैं हमारे एक मॉड्यूल के अंदर। और एरर हैंडलिंग पाथ, एरर हैंडलिंग पाथ मीन्स आपने ट्राई कैच मैकेनिज्म लगाया, लेट सपोज अगर आपने कहीं डेटाबेस से कनेक्टिविटी की है तो उस कनेक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए कि अगर वो कनेक्टिविटी नहीं हो रही तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी अब नॉर्मली जो है वो क्लोज होने के बजाय, क्रैश होने के बजाय, वो आपको प्रॉपरली उस प्रॉब्लम को कैच करके आपको बता सके कि ये प्रॉब्लम है।
तो एरर हैंडलिंग पाथ्स अगर आपने दिए हैं तो आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो मॉड्यूल जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जो हम यूनिट टेस्टिंग पे टेस्ट कर रहे होते हैं। जी क्लास, इनमें से अगर कोई चीज़ कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो यू मे आस्क, क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। जी क्लास, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अ कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको कहा था कि हम ड्राइवर और स्टब का कॉन्सेप्ट देखेंगे। यूनिट टेस्ट एनवायरनमेंट, लेट सपोज आई एम सेइंग कि ये मॉड्यूल है जिसको मैंने टेस्ट करना है। ठीक है, ये एक मॉड्यूल है, एक मेथड है जिसको मैंने टेस्ट करना है। 12 बजे तक ऑफ कर देते हैं। आप लोगों की कोई क्लास तो नहीं है ना अभी? कुछ स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी आर्ट की क्लास है जो मेरे से ही पढ़ रहे हैं। मैम लैब है हमारी एआई की अभी। कितने बजे? 12:30 पे होगी ना? जी, लैब टाइमिंग क्या है? मैम यही है, कोई 12 बजे के आसपास, 12:15 बजे स्टार्ट होगी। 12:15 12:30, ठीक है। हम बस एंड करते हैं इसको, एटलीस्ट ये टॉपिक तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइवर एंड स्टब। लेट सपोज मुझे जो मॉड्यूल टेस्ट करना है, मुझे इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है। अब इस मॉड्यूल के लिए लेट सपोज मैंने परसेंटेज वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है। अब उस परसेंटेज के मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए उससे पहले भी कुछ मेथड जैसे होंगे, क्योंकि अभी हम यूनिट टेस्टिंग पर हैं। हम सारे के सारे मॉड्यूल को एक साथ टेस्ट नहीं करेंगे, हम वन बाय वन मॉड्यूल टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जब हम वन बाय वन मॉड्यूल टेस्ट कर रहे होते हैं, लेट सपोज मेरे पास परसेंटेज वाला मॉड्यूल है जो मुझे टेस्ट करना है। लेकिन परसेंटेज का मॉड्यूल इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन मेन मेथड, यानी कि हम मेन से प्रोग्राम को एंट्री मिलेगी तभी हम परसेंटेज वाले मेथड को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज से और भी कुछ मेथड्स कॉल हो रहे हैं, लेट सपोज ग्रेड के और भी बहुत सारे। लेकिन हम मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं इस वाले मेथड को जो परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको शो भी कर देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मुझे इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है और ये कौन सा मॉड्यूल है, परसेंटेज वाला मेथड है मेरे पास। ठीक है, वी आर नॉट फोकसिंग कि अभी ये क्या इनपुट ले रहा है, बस मैं कह रही हूँ कि ये एक परसेंटेज का मॉड्यूल है, मेथड है जो कुछ इनपुट ले रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास परसेंटेज का मॉड्यूल है। अब इस परसेंटेज के मॉड्यूल से ही मैं एक और मॉड्यूल कॉल हो रहा है मेरे पास ग्रेड का। ठीक है, जिसका अपना इनपुट होगा जो परसेंटेज को इनपुट ले रहा होगा। ठीक है, और ये है मेरे पास मेन मेथड जहाँ से हमारा परसेंटेज वाला मेन एक्चुअल मेथड कॉल हो रहा है। ठीक है, अब टेस्ट मुझे किसको करना है, मुझे टेस्ट करना है परसेंटेज को। क्लास ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो ज़रा फोकस कीजिएगा। ठीक है, मुझे जो मॉड्यूल जो मेरा टेस्ट करना है वो परसेंटेज वाला मॉड्यूल है। अब यहाँ तक आने के लिए मुझे इस मॉड्यूल को टेस्ट करना है। अब ये जो ग्रेड वाला मॉड्यूल है ये अभी तक लेट सपोज अंडर डेवलपमेंट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी डिज़ाइन नहीं हुआ, कोड हो रहा है इसका, और मेन मेथड भी अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा मॉड्यूल टेस्ट करना है, मुझे परसेंटेज वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है। सो इसके लिए जो मेन मेथड होगा वो ड्राइवर होगा, ये जो इसको बेसिकली रन कर रहा है। और जो ग्रेड होगा, जो इसके अंदर दो और मेथड्स भी हैं जो कि अभी डिजाइन नहीं हुए, सो दैट वुड बी स्टब। तो इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट मुझे इस परसेंटेज वाले मेथड को करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डमी कोड से रिप्लेस करेंगे। परसेंटेज वाला कोड एक्चुअल होगा, लेकिन परसेंटेज के आने के लिए मेन का मेथड होना जरूरी है, लेकिन मेन की कंस्ट्रक्शन अभी नहीं हुई मेरे कोड में।
ठीक है, और मैं अभी करना भी नहीं चाह रही क्योंकि मैं अभी यूनिट टेस्टिंग पे हूँ जिसमें हम इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक आने के लिए मेन मेथड का होना ज़रूरी है, लेकिन मेन का पूरा कोड की नॉलेज होना इज़ नॉट मैंडेटरी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हम सिंपल मेन का एक मेथड बना देंगे विदाउट एनी कोड। और उस मेन के मेथड में हम क्या कर रहे होंगे, उस मेन के मेथड में हम सिर्फ परसेंटेज को कॉल कर देंगे। बाकी और कोई कोड नहीं होगा क्योंकि हमारे से कंसर्न ही नहीं है। लेकिन परसेंटेज को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि परसेंटेज कहीं से कॉल हो। तो वो कॉलिंग के लिए मैंने मेन का एक मेथड बना दिया। तो दैट मेथड इज कॉल्ड ड्राइवर मेथड। ये मेरा ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने परसेंटेज वाला मेरे पास मेथड है। लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ कि ये रिटर्न करेगा पब्लिक फ्लोट परसेंटेज। ठीक है, इसमें कोर्सेज के मार्क्स होंगे लेट्स सपोज C1 C2 C3। वो डाटा टाइप हम देख लेंगे कि क्या डाटा टाइप्स होंगी। ठीक है, ये मेथड है मेरे पास परसेंटेज का। अब इस परसेंटेज के मेथड की जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी होगी, जो ये परसेंटेज निकालेगा, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ, वो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, वो सब फंक्शनैलिटी यहाँ पे होगी। कंप्लीट कोड है जो एक्चुअल इसकी फंक्शनैलिटी है, कंप्लीट कोड हियर, जिसको मुझे टेस्ट करना है। जो हमारे पास एक्चुअल लाइन ऑफ कोड यहाँ पे होगा हमारे पास। अब वो एक्चुअल लाइन ऑफ कोड हमने राइट डाउन कर दिया। एग्जैक्टली परसेंटेज का एक्चुअल काम उसके मेथड के अंदर ही हो रहा है। ये जो मॉड्यूल है, जो परसेंटेज का मॉड्यूल है, उसी के अंदर परसेंटेज कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन परसेंटेज तक आने के लिए मेन मेथड का होना जरूरी है। लेकिन मेन मेथड अभी मेरी एप्लीकेशन में डिजाइन नहीं हुआ। ठीक है, मेन मेथड में हो सकता है कि और बहुत सारी चीजें हो, लॉग इन फॉर्म हो, बहुत सारी चीजें हो जो हो, लेकिन अभी मैंने डिजाइन नहीं किया। तो मैं क्या करूंगी, एक्चुअल वाला जो मेरा मेन कोड है परसेंटेज तक आने के लिए, क्योंकि मुझे टेस्ट किसको करना है, परसेंटेज को, यहाँ तक आने के लिए मैं एक ड्राइवर बना लूंगी और उसको मैं मेन कर दूंगी। मेन में सिर्फ परसेंटेज को कॉल कर दूंगी ये देखने के लिए कि मेन से परसेंटेज पे कॉलिंग हो रही है या नहीं। इस मेथड तक आने के लिए मैं एक ड्राइवर का मेथड बना दूंगी। सो ड्राइवर मेथड इज अ कॉलिंग मेथड। कॉलिंग मेथड जो एक दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है परसेंटेज को। तो ड्राइवर इज ऑलवेज कॉल्ड कॉलिंग मेथड। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन मेथड, मैंने एक ड्राइवर का मेथड बना दिया जो कि हमारी इस टेस्टिंग को ड्राइव कर रहा है। परसेंटेज के मेथड, एक्चुअल मेथड कौन सा है जिसको मैंने टेस्ट करना है, परसेंटेज। लेकिन परसेंटेज किसके थ्रू आ रहा है, मेन। बट मेन अभी डेवलप नहीं हुआ, या वो क्योंकि यूनिट टेस्टिंग है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ मेन को ड्राइवर से रिप्लेस कर देंगे। मेन जिसमें बाकी और कुछ कोड नहीं होगा, सिर्फ परसेंटेज की कॉलिंग होगी। अब परसेंटेज का सारा काम, जो कैलकुलेशन है, जो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, पॉइंट्स वगैरह प्रिंट कर रहा है, वो सब यहाँ होगा। अब इस परसेंटेज से दो और मेथड्स भी कॉल हो रहे हैं। अगेन वो दो मेथड्स अभी डेवलप नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज हम सिंपल उस मेथड को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे ए के। मेथड ए कॉल हो गया, कहाँ से, परसेंटेज से। और ए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो हम इसको क्या करेंगे, वॉइड ए लेट सपोज, और इसको डमी कोड से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे इसका एक्चुअल कोड कुछ भी नहीं होगा। लेट सपोज मैंने सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी, कंसोल डॉट राइट में, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि परसेंटेज तक आने के लिए एक ड्राइवर मेथड बनाया, और परसेंटेज से आगे अगर कोई दो मेथड जा रहे हैं तो हमने वो सिर्फ वो मेथड कॉल करवा दिया। और उस मेथड में एक्चुअल कोड नहीं है, दैट इज जस्ट डमी, सो दैट इज कॉल्ड स्टब। ये जो हमने ए वाला मेथड बनाया है, दैट इज कॉल्ड स्टेप, स्टब विच इज कॉल्ड मेथड, जिसको हमने अपने एक्चुअल मॉड्यूल से कॉल करवाया है और उसके कोड को डमी कोड से रिप्लेस किया है। और फिर ये वाला मेथड हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ड्राइवर है। और परसेंटेज वाला मेथड जो है वो एक्चुअल मेथड है जो उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्चुअल मेथड टू बी टेस्टेड। ये वो एक्चुअल मेथड है जिसको मैंने टेस्ट करना है। अब इस एक्चुअल मेथड को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास हायरार्की है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि लेट सपोज मॉड्यूल है हमारे पास परसेंटेज का जिसको मैंने टेस्ट करना है, और परसेंटेज से पहले भी एक मेथड है जो इसको कॉल कर रहा है,
और परसेंटेज के बाद दो मेथड्स हैं जो परसेंटेज के मेथड के अंदर से ही कॉल हो रहे हैं, बट ये सारे मेथड्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या अभी इसका कोड जो है हमारे पास डिजाइन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए पहले एक ड्राइवर का कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिसमें सिर्फ इस परसेंटेज के मेथड की कॉलिंग होगी, और हम जब परसेंटेज का पूरा कंप्लीट कोड जो मेन फंक्शनैलिटी है वो इस मेथड के अंदर करेंगे, और फिर उसके बाद इन दो मेथड को कॉल कर देंगे जो कि अभी डिजाइन ही नहीं हुआ, और उसको हम डमी कोड से रिप्लेस कर देंगे। जब ये मेथड कंप्लीट हो जाएगा, लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि अब ये परसेंटेज वाला मेथड कंप्लीटली टेस्ट हो गया, अब हम इस स्टफ पे आएंगे। अब इस स्टफ का ग्रेड का जो एक्चुअल कोड है वो हम इस डमी कोड से रिप्लेस करेंगे और फिर इस ग्रेड को टेस्ट करेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो स्टब्स हैं उन स्टब्स को एक्चुअल कोड से रिप्लेस करते चले जाएंगे, तो हमारी एप्लीकेशन कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टब एंड ड्राइवर। ड्राइवर क्या है? कॉलिंग मेथड टू द मॉड्यूल दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड। जिस मॉड्यूल को मैंने टेस्ट करना है उस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए, उस मॉड्यूल को कॉल करने के लिए जो मेथड होगा वो क्या होगा हमारे पास? ड्राइवर मेथड या ड्राइवर क्लास हमें बनानी पड़ेगी। इसी तरह स्टब क्या है? जिस मॉड्यूल को हम टेस्ट कर रहे हैं उस मॉड्यूल से अगर कोई और मेथड कॉल हो रहा है तो वो सिंपल एक मेथड की हम कॉलिंग स्टेटमेंट देंगे, और उस चेक करने के लिए कि भाई परसेंटेज से ग्रेड का एक मेथड कॉल हो रहा है। अब ग्रेड में अभी क्या काम हो रहा है उसको हमने डमी कोड से रिप्लेस कर दिया, उसमें एक्चुअल कोड नहीं होगा। जब फिर ग्रेड को हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे होंगे तो उस डमी कोड को एक्चुअल कोड से रिप्लेस कर देंगे। जी क्लास, स्टब और ड्राइवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से। ये मैं इसको इस तरीके से कोड के हिसाब से ही पूछूंगी जिस तरह मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया इस तरीके से। लेट्स सपोज मैं कोई सिनेरियो दे दूंगी और मैं आपसे कहूंगी कि उस सिनेरियो पे मुझे यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करके बताएं, तो फिर आपको इसी तरीके से कोई सिनेरियो, अच्छा अब जब पेपर में कोई सिनेरियो या एग्जाम्पल मैं पूछूंगी तो वो सिनेरियो एग्जाम्पल क्वेश्चन आप डिस्कस नहीं करेंगे जो हम क्लास में कर चुके हैं। एग्जैक्टली ड्राइवर सिर्फ कॉलिंग मेथड होता है जिससे हम एक्चुअल मॉड्यूल जिसको टेस्ट करवाना हो उसको सिर्फ कॉल करवा रहे होते हैं। और स्टब वो मेथड होता है जो आपका जो एक्चुअल मॉड्यूल है जिसको टेस्ट करना है उस मॉड्यूल से अगर कोई और भी मेथड कॉल हो रहे हैं तो हम सिर्फ कॉलिंग दिखाएंगे, और उस कॉलिंग करने पर एक्चुअल फंक्शनैलिटी के बजाय हम डमी कोड से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस अभी ये परसेंटेज वाला मेथड है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं। जी क्लियर है यहाँ तक? सो ड्राइवर इज अ कॉलिंग मॉड्यूल और स्टब इज अ कॉल्ड मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मींस द बिग बैंग अप्रोच, जिसमें हमारे पास इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी, जो हमने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स थे उनको आपस में अब हम कनेक्ट करते चले गए। कनेक्टिविटी किस तरीके से? जो हमने यूनिट टेस्टिंग की थी इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की, इट मीन्स कि अब हम डमी कोड को एक्चुअल कोड से रिप्लेस करते चले जाएंगे और फिर एप्लीकेशन को दोबारा से टेस्ट करेंगे। लाइक ऊपर जो हमने बनाया था मेन मेथड में भी और कोड आ गया, कुछ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ गई, कुछ और मेथड की कॉलिंग भी आ गई। फिर उसके बाद हमने परसेंटेज में जो ए को कॉल किया था ए का फिर हमने एक्चुअल कोड डाल दिया, फिर अब उसके बाद हम उसको फिर उसी सीक्वेंस में दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं। तो दैट अप्रोच इज कॉल्ड बिग बैंग अप्रोच। एंड इंक्रीमेंटल कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हम ड्राइवर और स्टफ को एक्चुअल कोड से रिप्लेस करते चले जाएंगे और फिर पूरी एप्लीकेशन को दोबारा साथ साथ टेस्ट करते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन इंटीग्रेशन। टॉप डाउन इंटीग्रेशन किस में क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास डेप्थ फर्स्ट अप्रोच यूज हो रही होती है। डेप्थ फर्स्ट अप्रोच, टॉप मॉड्यूल इज टेस्टेड विद स्टब। जो सबसे टॉप मॉड्यूल है, जो सबसे टॉप लेवल पे है, उसको हम उसके स्टब के साथ टेस्ट करेंगे। लेट सपोज रूट यहाँ पे है ए,
सो ए का जो है वो स्टफ कौन है, बी एफ एंड जी। फिर हम बी पे आएंगे, बी अगेन यहाँ पे अब कौन सी बन गई, रूट नोड। अब हम देखेंगे कि क्या बी के कोई सब चाइल्ड है, तो बी का सब चाइल्ड है सी। सी अब रूट नोड बन गई, सी के बाद हमारे पास नेक्स्ट इसका चाइल्ड कौन सा है, डी। डी के बाद सी का जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो है ई। तो हम इस हायरार्की में सबसे पहले डी को टेस्ट करेंगे, फिर ई को टेस्ट करेंगे। जब डी और ई टेस्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली सी टेस्ट हो गया, बी टेस्ट हो गया, बी के बाद नेक्स्ट एफ एंड देन जी। स्टब्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम एक स्टब रिप्लेस होगा। एज न्यू मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड सम सब टेस्ट ऑफ टेस्ट इज बीरन। अगर हम कोई नया मॉड्यूल जो है वो इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो वो जो सबसेट है वही रीटेस्ट होगा, पूरा का पूरा स्टार्ट से रीटेस्ट नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एफ पे एक और मेरे पास इसका चाइल्ड आ गया, लेट सपोज एच, जो कि एफ से कनेक्टेड है, तो फिर हम इस पूरे को रिप्लेस करने के बजाय ए एफ और फिर एच ऐड हो जाएगा। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि बी का एक और चाइल्ड है सी के बाद मैं कह रही हूँ आई, तो हम ए से बी पे जाएंगे, बी से सी पे जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, फिर ई पे जाएंगे, फिर बी का चाइल्ड होगा आई मेरे पास, फिर इसी तरह ए का चाइल्ड एफ एंड देन जी। ये हमारे पास टॉप डाउन इंटीग्रेशन है जिसमें हम रूट नोड से, रूट नोड यहाँ पे ये सारे ए बी एफ ये बेसिकली मॉड्यूल्स हैं, ये मेथड्स हैं। तो रूट मेथड जो रूट नोड पे होगा हम वहां से स्टार्ट करेंगे और उसके चाइल्ड तक जाते रहेंगे जब तक उसके तमाम चाइल्ड कंप्लीट नहीं हो जाते। तो ए का फर्स्ट चाइल्ड बी, बी रूट नोड है। अब बी का चाइल्ड है सी, अब सी रूट नोड बन गई, सी का चाइल्ड है डी। डी को हम पहले रिप्लेस करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट चाइल्ड है ई। इसी तरह हम डेप्थ फर्स्ट अप्रोच में इसको रिप्लेस करते चले जाएंगे और टेस्ट करते चले जाएंगे। बॉटम अप इंटीग्रेशन, बॉटम अप इंटीग्रेशन में क्या होगी, ड्राइवर्स आर रिप्लेस्ड वन एट अ टाइम। लेट सपोज डी और ई, जो यहाँ पे हम चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे। वर्कर मॉड्यूल्स आर ग्रुप्ड इनटू बिल्ड्स एंड इंटीग्रेटेड। हमने डी और ई उसको हमने एक बिल्ड बनाया और इंटीग्रेट कर दिया और इनका मेन मेथड कौन सा बना, सी। तो ये हमारे पास एक क्लस्टर बन गया। फिर इसी तरह सी से हमने बी का क्लस्टर बनाया, एफ जी, और फिर इन दोनों को रिप्लेस किया, सबको वन बाय वन ड्राइवर्स बन गए इसके, और फिर उसके बाद मेन ड्राइवर ए। तो यहाँ पे हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास वर्कर मॉड्यूल्स हैं, जो एक्चुअल स्मॉल मॉड्यूल्स हैं, हमने उनका क्लस्टर बनाया, एक क्लस्टर बन गया, फिर हमने एक ये क्लस्टर बनाया, फिर एक ये क्लस्टर, और फिर ये मेन जो रूट नोड ए है। सैंडविच टेस्टिंग, सैंडविच टेस्टिंग क्या होगी, ऊपर से भी हम कर रहे होंगे रोल और नीचे से भी। टॉप मॉड्यूल्स आर टेस्टेड विद स्टब, ऊपर से टॉप मॉड्यूल्स को उनके स्टब के साथ टेस्ट कर रहे होंगे और नीचे से वर्कर मॉड्यूल्स को उनके ड्राइवर के साथ टेस्ट करके हम रैप अप कर रहे होंगे। यानी कि ऊपर से भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, नीचे से भी कर रहे हैं, और एट दी एंड यहाँ पे आगे हमारी दोनों चीजें जो है हम जब मिडिल पे आएंगे तो ऊपर से भी हम टेस्ट कर चुके होंगे, नीचे से भी, तो ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम टेस्ट हो चुका होगा। कितनी रह गई हैं स्लाइड्स। अच्छा, स्मोक टेस्टिंग क्या है, कॉमन अप्रोच फॉर क्रिएटिंग डेली बिल्ड्स फॉर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर। जो हम डेली बेसिस पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं, आज हमने जितना काम किया है, जो डेली बिल्ड्स किए हम उनको क्या करें, एक प्रोडक्ट बना के टेस्ट करवा लें। स्मोक टेस्टिंग स्टेप्स, इसके स्टेप्स क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू कोड आर इंटीग्रेटेड इनटू अ बिल्ड। यानी कि वो कंपोनेंट या वो रिक्वायरमेंट जिनको हमने कोड में ट्रांसलेट कर दिया है उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एक बिल्ड में। यानी कि जब हम यूजली बिल्ड बना रहे होते हैं, अगर आप देखें हम अपने विजुअल स्टूडियो की एप्लीकेशन में भी जितना काम कर रहे होते हैं उसको कंट्रोल शिफ्ट बिल्ड कर रहे होते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट बी, तो वो एक उसको पूरा बिल्ड बना रहा होता है। बिल्ड बनाने का मतलब ये कि हमने जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जो डेटा फाइल्स हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, जो मॉड्यूल्स हैं, कोई एपीआईज इंटीग्रेट किए, उन सबको वो एक कंपोनेंट बना के रिप्लेस कर रहा होता है। अब बिल्ड इंक्लूड्स ऑल डेटा फाइल्स, तमाम आपके डेटा की फाइल्स, आपकी लाइब्रेरी जो आपने यूज की है, डेटाबेस की लाइब्रेरीज, यूजर इंटरफेस की लाइब्रेरीज, रीयूजेबल मॉड्यूल्स, अगर कोई कंपोनेंट इंटीग्रेट किया है, एंड इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट वन और मोर प्रोडक्ट फंक्शंस। यानी कि आपने कोड के साथ साथ जिन जिन चीज़ों को एम्बेड किया वो सबको एक बिल्ड बना के आप टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो एज अ बिल्ड बन के प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। A series of tests is designed to expose errors that will keep the build from properly performing its function. और स्मोक टेस्टिंग करने के लिए जो आपने बिल्ड बनाई है उस बिल्ड को आप कंटिन्यूसली टेस्ट कर रहे होते हैं।
कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो उस बिल्ड को रन करने से रोक रही हो। लेट्स सपोज डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोई एरर अगर आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपने कमांड्स वगैरह सही यूज़ किए हैं, कनेक्टिविटी वहाँ से ओपन है या नहीं है, कनेक्शन को ओपन किया है या नहीं किया, तो वो सारी चीज़ें आप टेस्टिंग के अंदर कर रहे होते हैं। The intent should be to uncover showstopper errors that have the highest likelihood of throwing the software project behind schedule. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप उन एरर्स को आइडेंटिफाई करें जो आपकी उस एप्लीकेशन को बिहाइंड स्केड्यूल ला सकती है, जिसमें चांसेस हों कि वो एरर अकर हो जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन बिहाइंड स्केड्यूल जा सके। तो उस चीज़ों को आप डे टू डे बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। The build is integrated with other build and the entire product in its current form is smoke tested daily. जैसे जैसे आप बिल्ड बनाते चले जाएंगे उनको प्रीवियस टेस्टेड बिल्ड के साथ इंटीग्रेट करते चले जाएं और फिर दोबारा से टेस्ट करें। फिर नेक्स्ट बिल्ड बनी उसको इंटीग्रेटेड बिल्ड के साथ इंटीग्रेट करें और पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते चले जाएं। द इंटीग्रेशन अप्रोच में भी टॉप डाउन और बॉटम अप। अब यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन अप्रोच आप यूज कर रहे हैं वो अगेन टॉप डाउन भी हो सकती है और बॉटम अप भी हो सकती है। जी, इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे जो हमारी ऑन कैंपस होगी। मैं जब तक अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। अच्छा, ये टेस्टिंग वगैरह ये थोड़ा ज़रा पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा आप लोगों का क्विज। अच्छा जी, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो काइंडली अपनी अटेंडेंस चैट पे सेंड कर दें। सैयद मोहम्मद अली नकवी। बस मेरी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई, काइंडली मेरी मार्क कर दें, मैं चले जाऊंगा। नाम और आईडी बताओ। सैयद मोहम्मद रजा 63558। ओके, अच्छा जी, सैयद मोहम्मद अली नकवी प्रेजेंट हैं। फवाद महमूद सिद्दीकी। फवाद महमूद सिद्दीकी। फैजान कुरैशी। फैजान कुरैशी। मोहम्मद हसान अहमद। शाहजेब अजहर। अब्दुल हादी। ताहिर हुसैन। सैफुल्लाह अब्दुल सत्तार। मोहम्मद साद। मोहम्मद साद। हाफिज एहसन फारूकी। फसी अमजद। मोहम्मद फहद। मोहम्मद फहद। सबीन जफर। अच्छा, ये मीटिंग एंड हो जाए, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ इस मीटिंग के एंड होने तक। इसके बाद एक दफ़ा रीज्वाइन करेंगे, मुझे 5 to 10 मिनट्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करना है आप लोगों से। तलहा खान। पलवशा रमज़ान। हारिस रहमान। मुबशिर अहमद खान। हसनैन साबिर। मलिया खान। सैयद जाकिर अब्बास। नीहा आसिफ। अतिया शहबाज। मोहम्मद हमजा। आगा लारोश खान। उबैद खान। गुलाम मुर्तज़ा। एसएम गाजी। सैयद मोहम्मद रज़ा। अब्दुल राफे। खान कैसर। उज़ैर अली।
अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करें, मुझे थोड़ी देर बस आप लोगों से प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करना है।